हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द नाइट इट्स द वर्ल्ड मूवी की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है डोमिनिक रोचर ने और इसमें लीड में है एंड्रेस डेनियल्सन लाई, गोल्सी फतेह फरहानी, डेनिस लेवन जैसे स्टार्स। इसकी स्टोरी सैम नाम के एक म्यूजिशियन पर फोकस करती है जो एक पार्टी के बाद जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो अकेला बचा है इस पूरी दुनिया में जिसमें ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो म्यूजिशियन है। वो अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पर जाता है जो 6th फ्लोर पर है। जैसे ही वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है वो देखता है कि यहाँ पर तो पार्टी हो रही है। सैम उस पार्टी में अनइनवाइटेड था, फिर भी उसकी एक्स उसका वेलकम करती है और पार्टी को एंजॉय करने को कहती है। वो सैम को उसके नए बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है। सैम ये देखकर थोड़ा दुखी होता है, लेकिन वो किसी को भी इसके बारे में नहीं कहता। वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड को कहता है कि मेरी कुछ कैसेट्स इसके पास रह गई है और मैं उन्हें लेने के लिए आया था। लेकिन सैम की एक्स गर्लफ्रेंड उसे इंतज़ार करने को कहती है और सभी से मिलने में बिजी हो जाती है। पार्टी ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन सैम एक इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी है, इसलिए वो किसी से भी बातें नहीं करता। बहुत देर हो जाती है, लेकिन सैम की एक्स नहीं आती, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक्स को पार्टी में से खींचकर कोने में लाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरे कैसेट्स दे दो, मुझे घर जाना है। इस पर उसकी एक्स कहती है कि तुम्हारी कैसेट्स मेरे ऑफिस में रखी है, तुम वहाँ पर जाकर वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब सैम सभी आदमी को क्रॉस करके ऑफिस की तरफ जाता है, लेकिन तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी नाक में से खून आने लगता है। वो आदमी सैम से माफ़ी मांगता है और सैम उसे माफ़ भी कर देता है। अब सैम ऑफिस के अंदर चला जाता है और पार्टी की म्यूजिक की आवाज़ ना आए इसलिए वो ऑफिस का दरवाजा बंद कर देता है। अब उसे एक बॉक्स में बहुत सारी कैसेट्स दिखती है। सैम इनमें से अपने कैसेट्स ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके नाक में से बहुत सारा खून निकलने लगता है। इस वजह से वो बेहोश हो जाता है और एक कुर्सी पर बैठकर सो जाता है। फिर सैम की आंखें अगले ही दिन खुलती है। ये देखकर सैम को पछतावा होता है क्योंकि वो यहीं पर ही सो गया था। अब वो अपने कैसेट्स के बॉक्स को लेके ऑफिस के बाहर चला जाता है। सैम जैसे ही बाहर आता है, बाहर का मंजर देख के वो दंग रह जाता है। वो थोड़ा डर भी जाता है क्योंकि पूरे अपार्टमेंट में हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई थी, हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। अब डर के मारे सैम हाथ में एक चाकू ले लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसे एक दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है। वो दरवाजे से झाँक के देखता है तो उसे उसकी एक्स सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखती है, लेकिन जैसे ही उसकी एक्स को सैम की आवाज़ सुनाई देती है वो आदमखोर जानवर की तरह उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। ये देखकर सैम डर जाता है और जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। उसे कुछ पता चल नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो अपने रूम की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे रास्ते पर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ नजर आते हैं। तभी उसकी नज़र सामने की बिल्डिंग पर जाती है। वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी एक फैमिली पर हमला कर रहा है और उसी फैमिली के मेंबर अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। सैम इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन उसे अपने रूम में से छत पर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ दिखती है। जब सैम अपार्टमेंट के ऊपर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरे शहर पर अब ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर दिया है और यहाँ से जिंदा बच के जाना पॉसिबल ही नहीं है। अब सैम के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने रूम में वापस आ जाता है और उसकी साफ सफाई करने लगता है। तभी उसे अपने कमरे के निचले कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो फर्श पर अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोली चलती है और वो बाल बाल बच जाता है। गोली की वजह से फर्श पर एक छेद हो जाता है और वो उस छेद में से नीचे देखता है तो एक बुढ़े आदमी ने खुद को गोली मार दी थी। अब सैम उस छेद को थोड़ा बड़ा करता है और निचले वाले कमरे में एक रस्सी की मदद से जाता है। जैसे ही वो नीचे जाता है वो देखता है कि उस बुढ़े आदमी ने अपनी वाइफ को गोली मार दी थी क्योंकि उसकी वाइफ एक ज़ॉम्बी थी। सैम उस रूम में से पहले तो उस बंदूक को लेता है और उसके बाद कुछ खाने की चीज़ें लेता है और कुछ ज़रूरी सामान लेता है। अब सैम उस रूम में से धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है और तब उसे पता चलता है कि पूरे अपार्टमेंट में एक भी ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन रोड पर ज़ॉम्बीज़ थे। इसलिए वो धीरे धीरे जाकर सबसे पहले उस अपार्टमेंट का मेन दरवाज़ा बंद कर देता है। सैम इस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी रूम में जाता है जहाँ पर उसे सभी रूम्स की चाबियाँ मिलती है। वो सभी चाबियों को उठा लेता है और अब उन चाबियों में से हर घर में चेक करता है। वो एक घर में खाना देख के खाने लगता है,
लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसे खिड़की में से पकड़ने की कोशिश करता है। फिर भी सैम उस पर ध्यान नहीं देता और जरूरत की सभी चीजें अपने साथ रख लेता है। दोस्तों, सैम एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है, इसलिए उसे अकेले रहने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब वो सभी सामान को रखने के बाद एक मस्त शावर लेता है और फिर से दूसरे कमरे में जाकर जरूरी चीजों की खोज करता है। सैम जब एक घर का दरवाजा खोलता है, उसके हाथ में बंदूक तो थी, लेकिन उसका पैर किसी चीज पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज सुन के उस घर में का एक ज़ॉम्बी तुरंत उस पर हमला कर देता है। सैम उस ज़ॉम्बी को अपने ऊपर से हटाने की बहुत कोशिश करता है। तब तक उस घर में से 2 और ज़ॉम्बी सैम की तरफ आते हैं। ये देखकर सैम बहुत डर जाता है और अपने ऊपर की ज़ॉम्बी को जोर से धक्का देकर उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है और उस पर एक एक्स का निशान बना देता है ताकि वो फिर से इस रूम में ना आए। अब वो फिर से एक और घर में चेक करता है, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं था। हम सभी को पता है कि सैम एक म्यूजिशियन है, इसलिए जैसे ही वो उस रूम में घुसता है, वो अपनी पसंदीदा चीजें जमा करने लगता है। सैम को उस कमरे में एक स्नाइपर गन, एक हेडफोन और एक छोटे बच्चे की रिकॉर्डिंग मिलती है। अब सैम उस रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते कुछ सोचने लगता है। तभी उसे उसी कमरे में एक ड्रम का सेट मिलता है। ये देखकर सैम बहुत खुश होता है और सभी चीजों को लेके अपने कमरे में चला जाता है। सैम थोड़ी देर तक सीढ़ियों का सहारा लेता है। बाद में वो थक जाता है और लिफ्ट से जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट की तरफ जाता है, उसे एक बुढ़ा ज़ॉम्बी लिफ्ट में फंसा हुआ दिखता है। वो ज़ॉम्बी बहुत ही भूखा था। उसे देखकर सैम डर जाता है और वो ज़ॉम्बी इस लिफ्ट से बाहर ना आ पाए, इसलिए सैम उस लिफ्ट के दरवाजे को अपने बेल्ट से एकदम टाइट बांध देता है। इसके बाद वो अपने रूम में जाता है और पूरी रात वो उसे मिली हुई रिकॉर्डिंग को सुनता है। अब सैम अगली सुबह थका रहा अपनी खिड़की से बाहर का मंजर देखता है, लेकिन उसे कोई भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। हर ज़ॉम्बी अपने नए शिकार का इंतजार कर रहा था। इस शहर से बाहर जाना इम्पॉसिबल था। अब सैम अपने खाने की सभी चीजों का वजन करके हर दिन के हिसाब से उसे कितना खाना है उसके छोटे छोटे पैकेट्स भी बना देता है। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और सैम अपने अकेलेपन में बोर होने लगता है। तभी उसे ड्रम सेट की याद आती है। वो सोचता है कि चलो इसे ही बजा देते हैं। सैम अपने सारे गमों को भूल के उस ड्रम को बजाने लगता है। उसे अपने आसपास की चिंता भी नहीं होती, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती है। जैसे वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है, सभी ज़ॉम्बीज उसकी खिड़की की तरफ चढ़ रहे थे। ये देखकर सैम डर जाता है और उसे पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए अब वो अपने म्यूजिक को भी छोड़ देता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और टाइम पास के लिए सैम अपने पास के स्नाइपर से ज़ॉम्बीज पर हमला करने लगता है। लेकिन वो स्नाइपर एक टॉय था और उस स्नाइपर से कलर बुलेट्स निकलती थी और उनसे सैम सभी ज़ॉम्बीज पर कलर लगाने लगता है। इसके बाद वो एक गाना लगा के नाचने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ बदबू आने लगती है। जब वो अपने फर्श की चादर को हटाता है, उसे पता चलता है कि जो बुजुर्ग कपल थे उनकी बॉडीज अब सड़ चुकी है और उनसे बदबू निकलने लगी है। ये देखकर सैम उनकी बॉडीज को छत से बाहर फेंकने का डिसाइड करता है, लेकिन उसका मन नहीं करता। इसलिए सैम उन कपल्स की बॉडीज को एक बैग में डालकर उसे जितने भी फ्यूनरल्स की चीजें आती है उन सभी को करके उस कपल को विदाई देता है। अब उस कमरे के दरवाजे को बंद करके उस पर टेप लगा देता है ताकि उसमें से बदबू ना आए। इसके बाद सैम नहाने जाता है, लेकिन तभी पानी भी खत्म हो जाता है। अब रात में सोते वक्त सैम अपनी जिंदगी से हारा हुआ लग रहा था और उसे कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी, इसलिए वो अपने हाथ में एक बंदूक ले लेता है। अब वो उस गन से गोली चलाने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गन में तो कोई गोली ही नहीं है। लेकिन तभी अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर सैम पर हमला कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं। सैम दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह तो बस एक सपना था। अब अगले दिन सैम अपने बालों को काट के क्लीन शेव करके पूरे अपार्टमेंट में जॉगिंग करने लगता है। अपार्टमेंट का पानी खत्म होने की वजह से वो छत पर बहुत सारी चीजें रख देता है ताकि बारिश का पानी उनमें जमा हो सके। अब बारिश के पानी से वो अपना डेली काम करने लगता है। इसके बाद वो लिफ्ट वाले ज़ॉम्बी के पास चला जाता है। दोस्तों, पूरे अपार्टमेंट के सभी रूम छान मारने के बाद सैम को पता चलता है कि ये बुढ़ा ज़ॉम्बी पहले एक डॉक्टर हुआ करता था। सैम अकेला था और उससे बातें करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो उस बुढ़े ज़ॉम्बी से अपनी सारी बातें करने लगता है, अपनी पुरानी यादें उसके सामने बयान करता है। अब वापस वो टाइम पास के लिए अपने टॉय वाले स्नाइपर से ज़ॉम्बीज पर निशाना लगाने लगता है। तभी उसे रास्ते पर एक बिल्ली नजर आती है। उस बिल्ली को देखकर सैम को दया आ जाती है और वो तुरंत उसे बचाने के लिए चला जाता है। सैम अपार्टमेंट का मेन डोर खोल के उस बिल्ली को खाने का लालच देकर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्ली उसकी तरफ देखती भी नहीं। सैम उस बिल्ली को बचाने की ठान लेता है।
अब मेन डोर लॉक ना हो इसलिए वो अपनी स्नाइपर गन उसके बीच में रख लेता है और उस बिल्ली को बचाने के लिए रोड पर चला जाता है। वो धीरे धीरे उस बिल्ली के पास जाता है, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी की नज़र उस पर पड़ जाती है। उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो अपने पास वाली कार में छिप जाता है। वो ज़ॉम्बी सैम को छोड़ नहीं रहा था, इसलिए सैम कार की पिछली वाली साइड में चला जाता है, लेकिन तभी उस कार को बहुत सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। तभी सैम कैसे तैसे ज़ॉम्बी से बचते बचते वापस भागकर अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और मेन दरवाज़ा बंद कर देता है। सबसे पहले वो सिक्योरिटी रूम में आता है और खिड़की को बंद करता है, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ गए थे। तभी उसकी नज़र फर्श पर जाती है और वो देखता है कि उसका बहुत सारा खून निकल रहा था। ये देखकर सैम डर जाता है और वो सोचता है कि कहीं ज़ॉम्बीज ने मुझे काट तो नहीं लिया, कहीं मैं उनकी तरह तो बन नहीं रहा हूँ। लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा था। लेकिन वो अपने गले पर एक बंदूक रखता है और सोचता है कि अगर कोई भी बदलाव हुआ तो वो खुद की खोपड़ी उड़ा देगा। लेकिन तभी उसे नींद आ जाती है और वो बंदूक उसकी गर्दन पर ही थी। उस बंदूक में से गलती से एक गोली चल जाती है जो छत पर लगती है। ये देखकर वो डर जाता है और उसे एहसास होता है कि अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बना है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। अब अगले दिन उसे लगता है कि अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो जिंदा होंगे। इसलिए वो अपने बाइनोक्यूलर से सामने वाली बिल्डिंग में देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। लेकिन उसे ठंड लगने लगती है, इसलिए वो थोड़ा पानी गर्म करके एक बाथटब में भरता है और फिर उसमें आराम करने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। अब घर के कोने में बैठकर वो कुछ सोचता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका खाना भी खत्म हो रहा है और ज़ॉम्बी से भी बचना अब मुश्किल होते जा रहा है। इसलिए वो लिफ्ट के पास जाकर उस बुढ़े ज़ॉम्बी से बातें करने लगता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि आखिर कितने ज़ॉम्बी इस सिटी में होंगे। ये देखने के लिए वो अपने रूम में जाकर जोर जोर से ड्रम्स बजाने लगता है। इस आवाज़ को सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसके अपार्टमेंट की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सैम नहीं रुकता। ड्रम बजाते बजाते वो बालकनी में जाकर देखता है कि कितने सारे ज़ॉम्बीज है। इसके बाद वो फिर से जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है। अब रात हो जाती है और सैम फिर से अपने साथ एक बंदूक को लेकर सोता है, लेकिन उसे फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये आवाज़ें सुनते ही सैम दरवाजे पर गोली चला देता है। फिर वो दरवाजे में हुए छेद से देखता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की है जो ज़ॉम्बी नहीं है। वो देखता है कि उस लड़के का बहुत सारा खून बह रहा है। वो डर जाता है और डर के मारे वो उस लड़की को अपने बेडरूम में लेके जाता है। वो उसके खून को रोकने की कोशिश करता है, उसके पेट में से सारी गोलियां निकाल लेता है, लेकिन बहुत सारा खून निकलने की वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। ये देखकर सैम को लगता है कि ये लड़की मर गई है, इसलिए वो बाहर आकर बहुत रोता है। अब अगली सुबह सैम लड़की की मौत से बहुत दुखी था, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखता है तो वो लड़की जिंदा है और कॉफ़ी पी रही है। ये देखकर सैम बहुत खुश होता है। ये दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी सैम को पता चलता है कि इस लड़की का नाम सारा है। इसके बाद ये दोनों क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद सारा थोड़ी ठीक होने लगती है, इसलिए सैम उसे अपार्टमेंट के सारे कमरे दिखाता है। तभी नीचे आते वक्त सारा डर जाती है। सैम उसे कहता है कि मेरे अकेलेपन में ये बुढ़ा ज़ॉम्बी ही मेरे साथ था, इसलिए डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा। इसके बाद सैम सारा को अपने म्यूजिक की कला दिखाता है। सैम का म्यूजिक सारा को बहुत अच्छा लगता है। घर का खाना धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था और ये बातें सैम के साथ साथ सारा को भी पता चल गई थी। इसलिए अब सैम उस घर में जाने का सोचता है जिस पर उसने क्रॉस मार्क बनाया था, क्योंकि इसमें ज़ॉम्बीज थे। सैम सबसे पहले घर के दरवाजे में एक छेद करता है और फिर तीनों ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद सैम इस घर की सारी चीज़ें अपने साथ ले लेता है। सारा सामान लेने के बाद सैम फिर से अपने घर में आता है, लेकिन उसे सारा कहीं पर भी नहीं मिलती। ये देखकर सैम डर जाता है और सारा को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सारा कहीं नहीं मिलती। फिर उसे सारा टेरेस पर मिलती है। सारा सैम को कहती है कि तुम्हें जितना भी खाना मिला है वो कितने दिन तक चलेगा, तुमने आगे का सोचा है? तुम इस बिल्डिंग से बाहर जाने का क्यों नहीं सोचते? जैसे मैं जिंदा हूँ, तुम जिंदा हो, सेम वैसे ही और भी लोग जिंदा होंगे। उनसे मिलने के बाद ही हम जिंदा रह पाएंगे। क्या तुम्हें इस बिल्डिंग में मरना है या कभी जिंदा भी रहना है? इतनी सारी बातें सैम को सुनाने के बाद सारा नीचे रूम में चली जाती है। अब सारा को मनाने के लिए सैम भी अपने कमरे में जाता है, लेकिन बेडरूम का दरवाजा बंद था, इसलिए सैम सारा से दरवाजे के बाहर से ही माफी मांगने लगता है। लेकिन सारा कुछ नहीं बोलती, इसलिए सैम दरवाजे को खोलता है। लेकिन तभी सैम को और हम सभी को पता चलता है कि सारा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसे सैम ने गोली मारी थी। सारा के साथ बिताए हुए सारे पल सिर्फ और सिर्फ सैम के भ्रम थे।
ये देखकर सैम बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसने सारा को मार दिया था। अब सैम सारा की डेड बॉडी पर व्हाइट बेडशीट डालकर उस पर कुछ कैंडल्स लगाता है और उसे आखिरी विदाई देता है। अब अगले दिन सैम सारा के बैग्स को चेक करता है जिसमें उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदने वाले इक्विपमेंट्स मिलते हैं। फिर एक कैमरा मिलता है जिसमें सारा के कुछ फैमिली फोटोज भी थे। कैमरा के फोटोज को स्क्रॉल करते करते लास्ट वाली फोटो देखकर सैम दंग रह जाता है क्योंकि लास्ट वाली फोटो उसकी खुद की थी और सारा इसी फोटो के जरिए सैम को ढूंढते ढूंढते इस अपार्टमेंट में आई थी और बिना कुछ सोचे समझे उसने सारा को मार दिया। यह देखकर उसे और भी बुरा लगता है। सैम को लगता है कि मेरे इस अपार्टमेंट में आने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी म्यूजिक कैसेट्स ही है, इसलिए सैम उन सभी कैसेट्स को गुस्से में जला देता है। अब सैम बचने के लिए टेरेस पर जाता है लेकिन तभी उसे लिफ्ट में फंसे हुए बुढ़े ज़ॉम्बी की याद आती है। सैम उस बुढ़े ज़ॉम्बी के पास जाता है और उसे छोड़ देता है। वो बुढ़ा ज़ॉम्बी सैम के सामने से एक कमरे में चला जाता है। सैम उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है लेकिन तभी सैम ने जो कैसेट जलाई थी उसमें से धुआं निकलने लगता है और इसी वजह से अपार्टमेंट का फायर अलार्म बजने लगता है। तभी सैम डर जाता है और डरते डरते सीढ़ियों से नीचे देखता है। सभी के सभी ज़ॉम्बीज दरवाजे खिड़कियां तोड़कर सैम की तरफ भागते हुए आ रहे थे। सैम के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था। इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सैम खुद को लिफ्ट के अंदर बंद कर देता है लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही थी। सैम इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। सैम लिफ्ट के ऊपर से एक सेफ फ्लोर पर जाता है लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। सैम एक कमरे में घुस जाता है फिर भी वो ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता। इस ज़ॉम्बी से बचने के लिए सैम उसका मुंह एक सफेद कपड़े से ढक देता है। इस वजह से उस ज़ॉम्बी को कुछ दिखाई नहीं देता और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर सैम उस पर एक सोफा रख देता है और उस सोफे पर चढ़ के दूसरे कमरे में चला जाता है। उस कमरे में तो और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज थे लेकिन अंधेरे और धुएं की वजह से किसी को भी सैम नहीं दिखता। सैम धीरे धीरे बिना आवाज किए टेरेस पर आ जाता है। ज़ॉम्बी से बचने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सैम सारा के बैग में से मिली हुई एक रस्सी को आगे वाली बिल्डिंग पर फेंकता है और उस बिल्डिंग पर कूदने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी टेरेस पर आ जाता है। यह देखकर सैम और भी ज्यादा ताकत लगाकर उस रस्सी को फेंकता है। वो ज़ॉम्बी सैम के पास पहुंच चुका था। यह देखकर सैम कूद जाता है लेकिन वो आगे वाली बिल्डिंग से टकराकर रस्सी पर ही लटक जाता है। उसके सिर में चोट लग जाती है इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में उसे होश आता है और वो एक कमरे में जाने की सोचता है लेकिन उस कमरे की खिड़की पर एक ज़ॉम्बी उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए सैम उसी रस्सी के जरिए उस बिल्डिंग के टेरेस पर जाता है। छत पर जाते ही उसे कुछ घंटी की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि ये घंटी सिर्फ और सिर्फ जिंदा लोग ही बजा सकते थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द नाइट इट्स द वर्ल्ड मूवी। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह मूवी पसंद आई हो। आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Come here, kitty. You hungry?